हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एक क्विटेटिव कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में एक ज़बरदस्त इंडिकेटर के ऊपर बात करने जा रहे हैं और ये जो इंडिकेटर है ये सारे इंडिकेटर का बाप है, यानी फादर ऑफ ऑल इंडिकेटर है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जिसको हम फादर ऑफ ऑल इंडिकेटर बोल रहे हैं, और अगर आप भी उस इंडिकेटर के बारे में जानेंगे और सीखेंगे तो आप भी इस बात को मानेंगे कि इस इंडिकेटर का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें कोई और इंडिकेटर यूज करने की ज़रूरत नहीं है। और स्पेशली ये जो इंडिकेटर के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये हमें बैंक निफ्टी में और निफ्टी में काफ़ी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है। और अगर हम बैंक निफ्टी और निफ्टी की बात करें तो इससे बेहतर कोई इंडिकेटर नहीं होने वाला है, और ये हमें काफ़ी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है जिसके बेसिस पे हम यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम उस इंडिकेटर को देख लेते हैं कि जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट, ये जो इंडिकेटर है आपके ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे ये इंडिकेटर फ्री में अवेलेबल है। यहाँ पे आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, फ्री में इस इंडिकेटर को अपने ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे ऐड करके उसका आप ट्रेडिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सारा प्रोसेस आपको देखने की जरूरत है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ ही साथ ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म को ओपन कीजिए। ओपन करने से पहले वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा और मेरे साथ इस इंडिकेटर को ऐड कीजिए। जो भी सेटिंग्स हम चेंज करें वो सेटिंग्स आपको चेंज करना, जिससे आपको सारा कुछ क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए, कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे। तो आपको यहाँ पे क्या करना, इंडिकेटर सेक्शन पे जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या टाइप करना है, यहाँ पे आपको टाइप करना है RANK रैंक DELTA रैंक डेल्टा। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको स्पेस बिल्कुल नहीं डालना, स्पेस डाल देंगे तो ये नहीं आएगा। रैंक डेल्टा आगे आपको ये ऐड करना है, तो यहाँ पे हमने पहले ही ऐड कर लिया। ये इंडिकेटर ऐड करते ही आपको इस तरह का कुछ देखने को मिलेगा। और सबसे पहले ये जो सेट हमें देखने को मिल रहा इसका पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने पोजीशन बॉटम राइट कर रखा है, अगर आप इसको चाहो तो टॉप में ऊपर आ जाएगा, मिडिल चाहो तो मिडिल कर सकते हो, राइट में चाहो तो राइट में कर सकते हो, और यहाँ पे लेफ्ट में चाहो सेंटर, जहाँ चाहो इसका प्लेसमेंट आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। स्टाइल में कुछ नहीं करना, विजिबिलिटी में भी आपके हिसाब से सारा कुछ सही है, विजिबिलिटी में भी कोई छेड़खानी नहीं करना है। तो हमारा ये इंडिकेटर ऐड हो गया। अब इसके बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि इस इंडिकेटर को हम फादर ऑफ ऑल इंडिकेटर क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्या खासियत है कि इस इंडिकेटर के बाद हमें और कोई इंडिकेटर को यूज करने की जरूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, हर एक बात पे फोकस करना है और वीडियो स्किप नहीं करना है, क्योंकि क्रूशियल इंफॉर्मेशन आप मिस कर देंगे। तो इसका इस्तेमाल कहां पे कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में और निफ्टी में। ये काफी एक्यूरेट साबित होगा। क्यों साबित होगा, सबसे पहले यहां पर देखिए आपका डाउ जोन्स फ्यूचर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, निफ्टी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, निफ्टी आईटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, बैंक निफ्टी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। उसके अलावा बैंक निफ्टी का जो हाई वेटेज स्टॉक्स है HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक, एक्सिस, SBI, इन सब के बारे में भी ये हमें डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो यहां पे क्या हो गया कि इसके जो मेजर कंपोनेंट्स है वो कैसा रिएक्ट कर रहा है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, और इसके बेसिस पे भी हमें डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। हमें मल्टीपल स्क्रीन में ऐड करना पड़ता है, या नहीं तो हमें अलग अलग जगह देखना पड़ रहा है कि मेजर बैंकिंग स्टॉक्स कैसा है, वो सब कुछ आपको नहीं देखना पड़ेगा। आपके सिंगल स्क्रीन में ये सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अब हमने इसको फादर ऑफ इंडिकेटर्स बोला था, क्यों बोला था उस भी आपको देखने की जरूरत है। यहाँ पे वीवैप पहला इंडिकेटर भी आपके सामने अवेलेबल है। तो जो भी लोग वीवैप के बेसिस पे काम करते हैं उनको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पूरा इंफॉर्मेशन दे रहा। दूसरा एलिगेटर, एलिगेटर के बेसिस पे जो भी लोग काम करते हैं उनके बारे में पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। ST डैट एस फॉर सुपर, T फॉर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है, उसका 3 कॉम्बिनेशन है। पहला सेट है 21-1 का, दूसरा है 14-2 का, तीसरा है 10 और 3 का। 3 कॉम्बिनेशन है सुपर ट्रेंड का। तो तीसरा इंडिकेटर आपका ये हो गया। जो भी लोग सुपर ट्रेंड के बेसिस पे ट्रेड करते हैं उनको भी कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पे पूरा फॉर्मेट दिया गया है। जो भी लोग ADX यूज करते हैं वो भी यहाँ से काम कर सकते हैं, RSI यूज करते हैं वो भी काम कर सकते हैं, MACD यूज करते हैं वो भी काम कर सकते हैं, और भी आपका इंडिकेटर दिया गया देख सकते हैं। तो मल्टीपल इंडिकेटर आपको एक साथ अवेलेबल है। इसी के लिए मैंने इसको क्या बोला, फादर ऑफ इंडिकेटर। तब आपको समझ में आया कि ये इंडिकेटर आपके पास है तो सब कुछ आपके पास है, आपको कहीं और
जाने की जरूरत नहीं है और यहाँ पे आपका चार्ट भी क्लीन है। और अगर आप एक साथ इतने सारे इंडिकेटर ऐड करो तो आपका चार्ट पूरा का पूरा मेसी हो जाएगा। प्राइस या कैंडल आपको कहाँ मूव कर रहा कुछ समझ में आने वाला नहीं है, टोटली आपका सिरदर्द हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने मल्टीपल 6 to 8 इंडिकेटर ऐड किया, फिर भी आपका चार्ट एकदम नीट एंड क्लीन है, आप आसानी से चार्ट को देख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसको हम फादर ऑफ ऑल इंडिकेटर क्यों बोलते हैं, क्यों आपको इस इंडिकेटर को ऐड करने के बाद कोई और इंडिकेटर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपने तो बोल दिया कि ये सारा इंफॉर्मेशन है, लेकिन मेन क्वेश्चन अभी भी अनआंसर्ड है कि इसके बेसिस पे हम ट्रेड कैसे करेंगे, क्योंकि ये इंडिकेटर ऐड कर लेने से हमें प्रॉफिट तो मिलेगा नहीं, प्रॉफिट मिलेगा हमें ट्रेड करने से, और हमें ट्रेड करके प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करेंगे वो अब आपको सीखने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करें, उससे पहले एक और चीज़ बताना चाहूँगा। टाइम फ्रेम देखिए, यहाँ पे हमने 15 मिनट टाइम फ्रेम लिया है, यहाँ भी आपका 15 मिनट टाइम फ्रेम है। अगर हम यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज करते हैं तो इसका भी टाइम फ्रेम चेंज हो जाएगा, देख सकते हैं। ये भी आपका कुछ देर में अपडेट होगा और यहाँ पे भी आपको टाइम फ्रेम चेंज होता हुआ दिख जाएगा। यानी हम इसका इस्तेमाल डिफरेंट टाइम फ्रेम में कर सकते हैं। लोड होने में टाइम लगता है क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल इंफॉर्मेशन आपको एक साथ प्रोवाइड करता है एक ही स्क्रीन पे। तो थोड़ा सा हम इसके लिए वेट करते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया और टाइम फ्रेम पे गौर कीजिएगा, पहले आपका 15 मिनट था, अब आपका ये आ गया 5 मिनट टाइम फ्रेम। और टाइम फ्रेम के हिसाब से ये सबको एडजस्ट करता है, वीवैप को भी एडजस्ट करता है, एलिगेटर को भी करता है, सुपर ट्रेंड को भी एडजस्ट करता है, एडीएक्स, आरएसआई, मैकडी, सबको अलग अलग टाइम फ्रेम में जाके अलग अलग इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। तो बैंक निफ्टी में देखिए मल्टीपल जगह हमें बाय है, वीवैप बाय है, एलिगेटर बाय है, सुपर ट्रेंड की तरफ से बाय है, एडीएक्स की तरफ से बाय है, आरएसआई की तरफ से बाय है। हर एक इंडिकेटर हमें बाई साइड की तरफ इंफॉर्मेशन दे रहा, लेकिन ये अभी नहीं दिया। ये कब दिया? जब प्राइस आपका 41,600 करीब था, उसी टाइम हमें इसके तरफ से बाई साइड की तरफ इंडिकेशन मिल गया था। और उसके बाद जो भी लोग यहाँ पे बाई साइड की तरफ ट्रेड लिए होंगे, यहाँ से प्राइस आपका ऑल द वे अप साइड की तरफ गया, अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम दिखाया है। तो सबसे पहला कंफर्मेशन हमें कहाँ पे लेना है, इसके लिए बेसिस पे ट्रेड करने का। बैंक निफ्टी हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमें जो मेजर इंडिकेटर है वीवैप, एलिगेटर, सुपर ट्रेंड का तीनों कॉम्बिनेशन, एडीएक्स, आरएसआई, मैकडी, इन सब के तरफ से हमें क्या मिलना चाहिए? बाय सिग्नल हमें मिलना चाहिए। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट कि आपका जो मेजर स्टॉक्स है एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, इन सब में से कोई भी ज़्यादा निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर मेजर वेटेज स्टॉक्स निगेटिव है, दैट मीन्स टू बैंक निफ्टी ज़्यादा ऊपर टिकने वाला नहीं है, फिर यहाँ से वो नीचे साइड की तरफ आता हुआ दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि कैसे काम करना। सबसे पहले इन सब के तरफ से हमें बाय सिग्नल मिलना चाहिए, फिर इसके जो मेजर कंपोनेंट है वो भी हमें उसी डायरेक्शन में सपोर्ट करना चाहिए। और आज इनिशियल में अगर हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी आपका स्लाइटली निगेटिव था और ये सारे जो मेजर कंपोनेंट थे वो सारे आपके पॉजिटिव थे। चार्ट को आप देख के इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं और इस बेसिस पे भी यहाँ पे हम आसानी से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए मल्टीपल स्ट्रैटेजी बनेगा इन सबको यूज करते हुए, और उस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे यहाँ पे आप प्रॉफिट बना सकते हैं। तब आपको समझ में आया कि ये इंडिकेटर अगर हम ऐड करेंगे तो किसी और चीज़ की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर हम चाहें तो इसके लिए निफ्टी पे भी स्विच कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम निफ्टी पे आना चाहे तो हम आसानी से निफ्टी पे भी आ सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और निफ्टी में भी ये हमें सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जैसा कि हमें बैंक निफ्टी में प्रोवाइड करता था। और यहाँ पे भी हम डिफरेंट टाइम फ्रेम में काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एक ही टाइम फ्रेम में काम करेंगे, जो भी टाइम फ्रेम हमारे लिए सूटेबल होगा, 5 मिनट हो, 15 मिनट हो, हर एक टाइम फ्रेम में काम कर सकते हैं। देखिए ये आपका निफ्टी में आ गया और निफ्टी में अगर हम देखें तो देख सकते हैं यहाँ पे अभी हमें सब जगह से बाई साइड की तरफ सिग्नल मिल रहा है, वो भी किस 5 मिनट टाइम फ्रेम में। तो अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में काम करते हैं या फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम में काम करते हैं या फिर 1 डे के टाइम फ्रेम में काम करते हैं, हर एक जगह ये आपको इन्फॉर्मेशन देगा फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग। और अगर आप इसके बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये काम आने वाला है। तो चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग हो, स्विंग ट्रेडिंग हो, हर एक जगह से ये आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और ये इन्फॉर्मेशन आपको किसके बेसिस पे प्रोवाइड करता है? काफ़ी हद तक आपको फंडामेंटल सपोर्ट भी देता है। फंडामेंटल सपोर्ट कहने का मतलब है कि इसके जो मेजर कंपोनेंट है उसके तरफ से सपोर्ट मिलता है। अगर हम निफ्टी की बात कर ले तो निफ्टी में किसको किसको देखेंगे? आप रिलायंस को देखेंगे, एचडीएफसी बैंक को देखेंगे, आईसीआईसीआई बैंक को देखेंगे। ये सब अगर एक डायरेक्शन में है
और निफ्टी आईटी अगर ये एक डायरेक्शन में है तो क्या होगा, निफ्टी का डायरेक्शन आपका पॉजिटिव साइड की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो इस लिहाज से भी हम मल्टीपल जगह से कंफर्मेशन करके बाई साइड की तरफ ट्रेड लेंगे और अपने ट्रेड के एक्यूरेसी लेवल को इंप्रूव करेंगे। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके इनकरेज कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और उम्मीद करते हैं कि इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप अपने ट्रेड को प्रॉफिटेबल बनाएंगे और इसको समझने में कहीं भी कुछ भी दिक्कत आता है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, कमेंट में आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या नहीं तो आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आप हमें व्हाट्सअप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।